आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 9 सफ़रुल मुज़फ़्फ़िर। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। कौम बनी इसराइल। बनी इसराइल का लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 40 मरतबा आया है। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है। इनके 12 फ़र्ज़ंदों से जो नस्ल चली इन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। इनका मज़हब यहूदियत है। मज़हबी और कौमी एतबार से तारीख़ में इनकी बड़ी अहमियत है। तकरीबन 2000 साल तक इनके अंदर अंबिया और मुरसलीन पैदा होते रहे और दुनियावी तरक्कियाँ भी इन्हें सदियों तक हासिल रहीं। हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह के रसूल और अजीम सल्तनत और हुकूमत वाले बादशाह और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे जलील क़दर नबी और शाह मिस्र इसी कौम में पैदा हुए। दीन इस्लाम के ज़ाहिर होने तक ये लोग अपने वतन मुल्क शाम से निकलकर इराक़, मिस्र, हिजाज़ और इनके तराफ में फैल चुके थे। ख़ास तौर पर मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द इनकी आबादियाँ थीं। ये लोग बड़े मालदार और तिजारत में माहिर समझे जाते थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार इन पर अपनी ख़ुसूसी इनामात का तज़किरा फरमाया है। साथ ही इनकी बदअमाली, बदअहदी, मुसलमानों और अल्लाह के पैगम्बरों के साथ इनकी बदसलूकी और दूसरी बहुत सी खराबियों का जिक्र किया है और इन्हें अपनी हालत दुरुस्त करने का हुक्म दिया है। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। ज़मीन के ख़ज़ाने। अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर बेशुमार ख़ज़ाने पैदा फरमाए जिनसे हमारी बहुत सी ज़रूरतें पूरी होती हैं। कहीं ज़मीन से मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगे कीमती पत्थर निकलते हैं जिनको हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। कहीं कोयला निकलता है जो जलाने के काम आता है और किसी जगह से पेट्रोल निकलता है जिससे बड़ी बड़ी मशीनें, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी और दूसरी सवारियां चलाई जाती हैं। और इसी ज़मीन से सोना चांदी भी निकलता है जिनसे ज़ेब व ज़ीनत के लिए कीमती ज़ेवर बनाया जाता है और फल फ्रूट पैदा किए जो इंसानी जिस्म को ताकत बख्शते हैं। ज़मीन के अंदर इतने सारे ख़ज़ानों का पैदा करने वाला कौन है? यकीनन ये अल्लाह ही की ज़ात है। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में। जमात से नमाज ना पढ़ने पर वईद। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि एक शख्स दिन भर रोज़ा रखता है और रात भर नफलें पढ़ता है मगर जुम्मे और जमात में शरीक नहीं होता, इसके मुतालिक क्या हुक्म है? उन्होंने फरमाया, वो शख्स जहन्नुमी है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। पानी पीने का सुन्नत तरीक़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सांस में पानी पीते। जब बर्तन मुंह से लगाते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते और जब दूर करते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते। इसी तरह 3 मरतबा करते। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। इस्तिग़फ़ार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों में गुनाहों की वजह से एक किस्म का जंग लग जाता है जैसे तांबे को लग जाता है और इसकी सफाई इस्तिग़फ़ार है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। शहीद को भी कर्ज अदा करना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में मारा गया फिर कुछ देर जिंदा रहा और कर्ज ना उतारा तो जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि अपना कर्जा ना उतारे। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया से मोहब्बत आखिरत की बर्बादी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी दुनिया से मोहब्बत की इसने अपनी आखिरत का नुकसान किया और जिसने आखिरत से मोहब्बत की उसने अपनी दुनिया का नुकसान किया। तो तुम लोग बाकी रहने वाली आखिरत को ख़त्म होने वाली दुनिया पर तरजीह दो। नंबर 8, आखिरत के बारे में। अल्लाह के वली की कामयाबी।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सुन लो, जो लोग खुदा के दोस्त हैं इनको ना किसी किस्म का खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और गुनाहों से बचते रहे, इनके लिए दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में खुशखबरी है। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, जहर और जादू से हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह सुबह बगैर कुछ खाए पिए मदीना की 7 अजवा खजूरें इस्तेमाल कर ले, इसको ना तो इस दिन जहर से नुकसान होगा और ना जादू असर होगा। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम सब अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो। माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, करीबी पड़ोसियों और दूर के पड़ोसियों, पास बैठने वालों, मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे मातहत हों, सबके साथ हुस्ने सलूक करो।